हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। यूथ पब्लिकेशन के आपके 7 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। टोटल 10 है जो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके 5 दिसंबर से पहले ही कंप्लीट करा दिए जाएं। ओके। एंड इसमें देखिए जो आंसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा गलत दिए हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा आंसर्स ठीक करा दिए जाएँ, बट फिर भी 1-2 क्वेश्चंस रह जाते हैं जिनके आंसर गलत पहुँच जाते हैं आपके लोगों के पास में। तो आप लोग थोड़ा देख लिया करिए इनको खुद भी। ओके। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये है रंगबत्ती। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1949 में हुई है। ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे विश्व के सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जाना जाता है। तो ये मासिन राम है। निम्नलिखित में किस विद्रोह का नेतृत्व कान्हू और सिद्धू ने किया था। तो ये संथाल विद्रोह का किया था जो कि हुआ था 1855-56 में। ओके। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में है। जलवाष्प जो है वो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वातावरण में। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन था। तो ये थे सिराजुद्दौला। ओके। द्विकोशीय प्राणियों के एक उदाहरण की पहचान है सिलेंट्रेट। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक वस्तुओं की एक विशेष सार्वजनिक वस्तुओं की एक विशेषता है। एक व्यक्ति के उपयोग से दूसरी वस्तु के उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये सार्वजनिक वस्तुओं की एक विशेषता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 301 के तहत एक अधिकार है जो संपत्ति का अधिकार है। पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था बट इसको हटाकर अब संपत्ति का अधिकार कर दिया गया है। ओके। 308 में कर रखा गया इसको। कौन सा सिद्धांत धातु परिसरों और लिगेंड बॉन्डिंग और डी ऑर्बिटल्स के क्षरण और धातु परिसरों को ज्यामिति और डी ऑर्बिटल्स के विभाजन के बीच संघर्षों पर चर्चा करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। अब रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से। 289 है, ये किसका स्क्वायर है। 17 का स्क्वायर है। एंड 324 ये 18 का स्क्वायर है। ठीक है। अब देखते हैं 441 ये किसका स्क्वायर है। 22 का स्क्वायर है। 21 का स्क्वायर है। ठीक है। तो आगे वाली जो संख्या होगी वो किसका होगी स्क्वायर। 22 का। 22 का स्क्वायर कितना होता है। 484 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो आप देखिए TALP लिखा है। एंड जब आप इसमें UXQO लिखेंगे तो जब T से U की तरफ आएंगे तो हमने +1 किया है। A से X की तरफ आए हैं तो -3 किया है। ठीक है। L से Q की तरफ आए हैं तो +5 और P से O की तरफ आए हैं तो -1। तो आपकी सीरीज़ बन रही है +3 -1 -3 +1 +5 एंड -1। ठीक है। ये सीरीज़ है +1 -3 +5 -1। अब यही आपको DUXR में यूज़ करनी है। तो D में जब हम +1 करेंगे तो आ जाएगा E। U में -3 करेंगे तो क्या आएगा R। +5 करेंगे X में तो कितना आएगा C। एंड R में जब आप -1 करेंगे तो कितना आएगा Q। तो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है एक निश्चित कूट भाषा में IF को 225 के रूप में लिखा गया है जाता है बट को 1849 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में स्लिप को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए IF तो I की जो वैल्यू है वो कितनी है 9 है। F की कितनी है 6 है। 9 और 6 को जब आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। 15 का स्क्वायर करिए तो कितना आ गया 225। यानी कि जो वैल्यू है जो भी अल्फ़ाबेट दिया गया है उसकी जो वैल्यू है उसको प्लस करने के बाद में जो नंबर आता है उसका स्क्वायर करना है।
इसी तरह बट में देख लीजिए, तो बट में देखिए बी का 2 है, यू का 21 है, टी का कितना है, टी का है 20। इन सभी को जब आप प्लस करेंगे तो 43 आया। 43 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1849। ओके, अब आपको स्लिप का करना है, तो स्लिप में देख लीजिए क्या है। स्लिप के लिए आप एस के लिए 19 है, एल के लिए कितना है 12, आई के लिए 9 है, पी के लिए 16 है। जब आप इन सभी को प्लस करेंगे तो 56 बनता है। 56 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 3136। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए यहाँ पे सेक्शन लिखा है। अब सेक्शन को जब आपने डिजिट में चेंज किया अल्फ़ाबेट में, तो आया है एक्स, एफ, एस, एच, ओ, डी, जे, आई। ठीक है, तो जब आप एस से एक्स की तरफ आएंगे तो आ जाएगा +5, ए से एफ की तरफ +5, एन से एस की तरफ +5, सी से एच की तरफ +5। ओके, लेकिन जब आप टी से ओ की तरफ आ रहे हैं तो -5 करना हो रहा है, आई से डी की तरफ -5, ओ से जे की तरफ -5, एन से आई की तरफ -5। तो यहाँ पर ये पता चला है कि जो स्टार्टिंग की 4 अल्फ़ाबेट हैं उनमें +5 कर रहे हैं, और लास्ट की जो 4 अल्फ़ाबेट है उनमें क्या कर रहे हैं, -5 कर रहे हैं। ओके, इसी तरह अब आपको प्रोफाउंड में करना है। ठीक है, प्रोफाउंड। अब जब आप इसमें P में +5 करेंगे तो इतना आ जाएगा U, R में +5 करेंगे तो W, O में +5 करेंगे तो T, F में +5 करेंगे तो K। ठीक है, अब आपको क्या करना है, -5 करना है। तो O में -5 करेंगे तो आएगा J, U में -5 करेंगे P, N में -5 करेंगे तो I, और D में -5 करेंगे तो Y। यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन है वो कितना है, A है। ओके, नेक्स्ट है 15। निम्नलिखित 4 संख्याओं में 3 संख्याएं किसी प्रकार एक समान हैं और एक संख्या असमान है। अब देखिए 1 ये लिखा है 312, तो जब आप 1 और +2 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3। यानी कि लास्ट की जो 2 डिजिट हैं उनको जब आप प्लस करते हैं तो पहली वाली डिजिट आ जाती है। इसी तरह 734 में भी जब आप 3 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब 953 को प्लस करिए, तो 5 और 3 को जब आपने प्लस किया तो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो ये डिजिट थोड़ी सी अलग लग रही है, लेकिन हम डी को भी पहले देख लेते हैं। तो 2 + 3 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो असमान है। ओके, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो 72 से जब 69 की तरफ जा रहे हैं तो कितना करना पड़ रहा है, -3। 69 से 64 की तरफ जा रहे हैं तो -5 करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम -7 करके देख लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 57, और आगे वाली जो संख्या है वो -9। ठीक है, 3, 5, 7, 9 इस तरह से ये श्रृंखला बनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाले अक्षर समूह का चयन करें। तो देखिए एस से जब वी की तरफ जा रहे हैं तो कितना बन रहा है, +3। ए से जब ई की तरफ आ रहे हैं तो +3। टी से डब्ल्यू की तरफ आ रहे हैं तो +3। तो इसी तरह जब हम वाई में कुछ भी प्लस करेंगे, कितना, +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, वाई में बी आ जाएगा। ओके, आई में +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओ। जेड में +3 करेंगे तो सी। यानी कि राइट ऑप्शन कितना है, डी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाली आकृति का चयन करना है। तो इसके लिए आकृति होगी सी। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या का चयन करें। तो यहाँ पर देख लीजिए 35 है +32 है। अब 32 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 35 + 16 जो कि कितना बन जाता है, 51। यानी कि जो ये वाली डिजिट्स हैं इनका आपको डिवीज़न करना है 2 से। ठीक है, और फिर जो आगे वाली डिजिट है उसमें प्लस कर देना है। तो यहाँ पर देखिए कौन सी संख्या आएगी, हम
a मान लेते हैं, फिर 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 47, ठीक है। तो a को आप +7 इज इक्वल टू 41, अब a में 41 में आपको -7 करना है, क्योंकि ये 7 है, ये यहाँ पर उठकर आ जाएगा। 40 इक्वल के बाद जब संख्या जाती है तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो 41 में जब आप 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 47 है, हमने देखा नहीं था। तो 47 में जब आप 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाता है। देखिए जी एस के दादाजी हैं, तो जी जो हैं वो क्या है, एस के दादाजी हैं, तो भाई इनके पिता भी कोई होंगे, तो यहाँ पर आप एक कॉलम छोड़ दीजिए अभी, ओके। बी के केवल 2 पुत्र हैं, बात हो रही है बी की, जिनके केवल 2 पुत्र हैं, ई और एफ। जी के केवल ए और बी पुत्र हैं, तो जी के, अब यहाँ पर देखिए बी कौन है, जी का ही पुत्र है, तो ए भी भाई जी का पुत्र है। बी के 2 पुत्र हैं, तो ई एफ की बात यहाँ पर हो गई। तो एस के पिता कौन है, तो एस के पिता कौन हो गए, ए हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो 21 का जो राइट ऑप्शन है ये नाना है, आप लोग इसको खुद करके देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए वेन आरेख में त्रिभुज महिलाओं को प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त स्नातकों का प्रतिनिधित्व करता है, आयत कार्यरत लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, वर्ग युवा 30 साल के कम लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। आरेख में दी गई श्रृंखला व्यक्तियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। जो 30 वर्ष से कम आयु की कितनी महिलाएं स्नातक हैं ये बताना है, ठीक है। तो महिलाओं के लिए क्या है, त्रिभुज है, और स्नातक के लिए क्या है, वृत्त है, ठीक है। तो क्या पूछा है कि कितनी महिलाएं स्नातक हैं, तो वृत्त में कौन कौन सी डिजिट्स आ रही हैं, 5 आ रही है और 8 आ रही है, ओके। तो इसमें क्या है, 30 वर्ष भी पूछा है, 30 वर्ष किसके अंतर्गत आया है, ये स्क्वायर के अंदर आया है। तो स्क्वायर में अब कौन सी डिजिट आपको शो हो रही है, 5 हो रही है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 5 है। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए, चाहे वे सामान्यतः तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों, आपको सही जो अनुमान है, तर्क संगत निष्कर्ष है वो निकालना है। तो देखिए सभी शिक्षक जो हैं, सभी टीचर जो हैं वो क्या हैं, चित्रकार हैं, पेंटर हैं। कुछ चित्रकार अमीर हैं, तो कुछ जो चित्रकार हैं वो क्या हैं, रिच हैं। अब आप निष्कर्ष देखिए, सभी चित्रकार शिक्षक हैं, तो भाई सभी चित्रकार तो शिक्षक नहीं हैं, कुछ की बात हो रही है। हम यहाँ पर देख चुके हैं कि सभी शिक्षक ज़रूर चित्रकार हैं, लेकिन सभी चित्रकार शिक्षक नहीं हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ अमीर चित्रकार नहीं हैं, तो यहाँ पर नहीं की बात नहीं कही गई है, यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 निकलता है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। तो 8 अधिकारी JKLMNOPQ एक सभा के गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो आपको एक गोलाकार मेज बना लेनी है जिसमें आपको 8 लाइंस कर लेनी है, ओके। जे पी के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो जे जो है ये पी के दाएं दूसरे स्थान पर है, जो के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो ये जो के है किसकी बात हो रही है, जे की बता रहा है, यहाँ पर ये के है। तो देखिए 1 2 और 3, 1 2 और तीसरे स्थान पर जे हो गया। एम ओ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो जो एम है वो ओ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जो पी और जे के बीच बैठा है। तो पी और जे के बीच में कौन बैठा है बताइए, पी और जे के बीच में ओ आ गया, ओके। एल के और एन का पड़ोसी नहीं है, तो अगर एल के और एन का पड़ोसी नहीं है तो वो किसका हो गया, एल को हम एल को हम कहाँ रखेंगे, जे के पास में रखेंगे। जे के तुरंत बाएं कौन बैठा है, तो अब देखिए के और एन का पड़ोसी नहीं है, तो आपको एन को यहाँ पर रखना होगा, तभी तो भाई वो एल का पड़ोसी नहीं होगा। अब बचा क्या आपका, क्यू बचा है।
तो यहाँ पर ये देख लीजिए, पूछा है कि एल के तुरंत बाएं कौन बैठा है, तो एल के तुरंत बाएं कौन है यहाँ पर, क्यू। एल के तुरंत बाएं पूछा है तो कौन है, जे है। राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सी। कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटे जाने का तरीका निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया गया है। दी गई आकृतियों में से इंगित करें कि खोले जाने पर ये कैसा दिखाई देगा, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी है। नेक्स्ट है, उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति छिपी हुई है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए ये आकृति कहाँ पर आपको शो हो रही है, ऑप्शन नंबर डी में। अगर एक दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दिए गए चित्र को सही दर्पण छवि का चयन करें, तो ये है बी। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बनाए हुए घन में एल अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक का कौन सा अक्षर होगा। तो जब आप इसको देख रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि आर का अपोजिट एस है, क्यू का अपोजिट एल है, एन का अपोजिट ए है, ठीक है। तो क्या पूछा है इन्होंने कि एल अक्षर वाले फलक के विपरीत अक्षर, तो एल के विपरीत कौन है, क्यू है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो सभी में देखिए MET जो है वो सेम है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं MET के बाद में आपका जो E है वो पहले आ रहा है, यानी कि 5 नंबर पहले है। उसके बाद MET, E के बाद में आपका H, ठीक है, यानी कि 3, फिर I 1 और उसके बाद में R आएगा यानी कि 2, देन आएगा लास्ट में आपका T 4। तो क्या सीरीज बनी, 5 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अगर यहाँ पर देखिए सबसे पहले सब में 4 4 दिया है, तो सबसे पहले हम 4 ही देख लेते हैं। 4 क्या है, बीमारी, और नंबर 2 में क्या है, रोग की पहचान। तो सबसे पहले क्या होती है भाई, इंसान को बीमारी होती है। उसके बाद इंसान क्या करता है, वो जाता है डॉक्टर के पास, ठीक है। डॉक्टर क्या करता है, रोग की पहचान करता है, ठीक है। क्या करता है डॉक्टर, रोग की पहचान करता है, फिर परामर्श देता है, फिर आप क्या करते हैं भाई, जाकर लेते हैं दवा, फिर आपको हो जाता है स्वास्थ्य लाभ। क्या सीरीज बनी, 4 6 2 3 1 5, 4 6 2 3 1 5, ठीक है। रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन निम्नलिखित में से किस विकास के लिए प्रसिद्ध है, तो ये ईमेल के विकास के लिए प्रसिद्ध है। DNS एक नेटवर्किंग शब्द है जिसका संदर्भ से होता है डोमेन नेम सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, WORM किसका संक्षिप्त रूप है, तो ये है राइट वंस रीड मैनी। ओके, वर्ड प्रोसेसर में आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाले कमांड और टूल्स तक पहुंच आसान बनाने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है, तो टूल का। एक वेब पेज पर आड़ी क्षैतिज रेखा निवेश इंसर्ट करने के लिए किस आवरण टैग का उपयोग करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल के लिए करते हैं HR। कंप्यूटर का कौन सा एक प्रकार कंप्यूटेशन स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये क्लाउड कंप्यूटिंग है, ऑप्शन नंबर ए। किसी संचार के प्रकार में डाटा का संचरण एक समय में दोनों दिशाओं में संभव होता है, तो ये डुअल, ठीक है, जो फुल डुप्लेक्स होता है उसमें। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर क्या है, पेंगुइन है। निम्न त्रुटियों में किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है। अब देखिए इसमें ये जो है लॉजिकल त्रुटि दिया गया है, ठीक है, लेकिन जब आप गूगल वगैरह करेंगे तो उसमें सभी में क्या आएगा, सिंटैक्स आएगा, कि जो कंपाइलर है वो सिंटैक्स एरर की पहचान करता है। ओके, नेक्स्ट है 40, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए, एक प्राइमरी की कैंडिडेट की भी है। ओके, 41, सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की, तो डगलस, ऑप्शन नंबर बी, डगलस एंजेलबर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, MS एक्सेल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओके, देखिए राइट ऑप्शन ही करेंगे जिससे आपका टाइम ज़्यादा खराब ना हो। कंप्यूटर प्रोसेसिंग पूल के प्रक्रमों को चुनता है जो उन्हें क्रियान्वयन करने के लिए मेमोरी में लोड करता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बताइए क्या है, जॉब शेड्यूलर। 1 GB के बराबर कितनी GB होती है,
तो यहाँ पर 1024 में मल्टीप्लाई 1024, ठीक है, क्योंकि GB से KB में जाने से जाएंगे तो MB भी बीच में आता है, ठीक है, इसीलिए डबल डिजिट यहाँ ली गई। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने विकसित किया है, तो ये किया है डेनिस रिची ने। MS वर्ड में फुटनोट और एंडनोट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो बी है कि फुटनोट का उपयोग तत्स्थानी पृष्ठ के अंत में एक टेक्स्ट के बारे में कमेंट का उल्लेख करने के लिए किया जाता है। एंड नोट का उपयोग डॉक्यूमेंट के अंत में कमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ओके, 47 बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को क्या कहा जाता है, तो पैच कहा जाता है। पावर पॉइंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही एक्सटेंशन है, .ppt। कंप्यूटर की दुनिया 0 और 1 से निर्मित है। इन 0 और 1 को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर लगाया जाता है ट्रांजिस्टर। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो ये सभी माउस, स्कैनर, कीबोर्ड आपके इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अब पॉक्सो एक्ट के क्वेश्चंस हैं कि बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का अध्याय 3 किससे संबंधित है, तो आयोग के जो कृत्य हैं और शक्तियां हैं उनसे संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा के तहत 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग के लिए दंड दिया गया है, तो 376 बी में, ए बी है यहाँ पर 376 ए बी। ओके, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है, तो ये लगाता है आर्टिकल 24। भारत में कितने राज्यों में 2 बच्चों की नीति है, तो 2 में है, एक तो असम हो गया, ठीक है, और एक हो गया यूपी। कितनी आयु तक के बच्चों को शिशु कहा जाता है, तो 1 से 3 महीने। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 2A में क्या परिभाषित है, तो 2A में क्या परिभाषित है, सप्ताह। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में सुधार संस्था को परिभाषित किया गया है आर्टिकल 21 में, सुधार संस्था, ठीक है। लैंगिक हमले से पीड़ित बच्चे के कथन को अभिलिखित करने वाले अधिकारी का स्तर अन्यून नहीं होना चाहिए। उप निरीक्षक पुलिस से कम की पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए महिला अधिकारी की। ओके, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अधीन दंडनीय अपराध है संज्ञेय और अजमानतीय। जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात क्या है, तो 912। 2011 की जनगणना के बारे में बात की गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं कि भोजन संबंधी एलर्जी या आहार संबंधी प्रतिबंधों के मामलों को संभालने के लिए वार्डन को क्या कदम उठाने चाहिए, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन ही हम लेंगे। ये सुनिश्चित करना कि सभी छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार का भोजन विकल्प उपलब्ध हो। ओके, 62 छात्रावास में भावनात्मक चुनौतियों का सामना करने के लिए छात्रों को वार्डन कैसे समर्थन कर सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर बी है कि एक सहायक और समझपूर्ण वातावरण प्रदान करना, ठीक है। 63 छात्रावास अधीक्षक छात्रों पर निष्कासन की कार्यवाही कर सकता है, तो अनुशासन तोड़ने पर भी उसको निष्कासित कर सकता है, छात्रावास के मापदंडों का पालन न करने पर, मैच नियमों का उल्लंघन करने पर, उपरोक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। छात्रावास में लॉन्ड्री प्रबंधन से क्या संबंधित है, तो एक निर्दिष्ट कपड़े धोने की प्रबंधन प्रणाली को लॉन्ड्री प्रबंधन कहा जाता है। एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में छात्रों के व्यक्तिगत विकास में योगदान दे सकता है, तो कौशल निर्माण कार्यशालाओं और व्यक्तिगत विकास सत्रों के लिए अवसर प्रदान करना। 66 देखते हैं विद्यार्थियों को किस प्रकार की भूमिकाएं निभाने को तैयार रहना चाहिए, तो समूह, समुदाय, समाज, ये सारी ही जो भूमिकाएं हैं ये विद्यार्थियों को निभाने के लिए रेडी रहना चाहिए। हाउस हॉस्टल के उद्देश्य क्या होने चाहिए, तो इसके जो उद्देश्य हैं वो बच्चे में व्यक्तिगत और अखंडता का विकास भी करना है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना है, घरेलू जीवन में, स्कूली जीवन में सहज परिवर्तन प्रदान करें, तो ये ऑल ऑफ द एबव होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है एकलव्य मॉडल विद्यालय किस विभाग मंत्रालय के अधीन आते हैं, तो ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन आते हैं। वार्डन द्वारा छात्रावास में छात्रों की गृह शिक्षा को कैसे बेहतर किया जाता है, तो छात्रों के लिए नियमित परामर्श सत्र आयोजित करके, जहाँ पर भी उनको दिक्कत हो रही है वहाँ पर उनको परामर्श देने की ज़रूरत होती है। ओके,
वार्डन को छात्रों की शिकायतों का समाधान किस प्रकार करना चाहिए? निर्णयात्मक और खारिज करने वाला तरीका, तो ये गलत है। निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण ढंग से करना चाहिए, ठीक है। छात्र वार्डन अनुपात ये 150। वार्डन को दिन में नियमित रूप से कितनी बार छात्रों की उपस्थिति लेना अनिवार्य है? तो 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम को, ओके। छात्रावास में प्रवेश के समय बच्चों की को कितनी मच्छरदानी प्रदान की जाती है? तो 1। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार स्टैंड एलोन हॉस्टलों में एक अधीक्षक और छात्रों का क्या अनुपात होना चाहिए? तो 1:100। 75। छात्रावास में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए निम्नलिखित में से सहायक कदम कौन सा है? तो छात्रों के मध्य सामुदायिक भावना का विकास, निरंतर संवाद की प्रक्रिया जारी रखना, मैत्रीपूर्ण माहौल को बढ़ावा देना, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन डी है। छात्रावास प्रबंधन प्रणाली क्या है? छात्रावास का प्रबंधन, ठीक है। एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में रहने वाले छात्रों और उनके पड़ोसियों के बीच विवादों को कैसे संभाल सकता है? तो ये संभाल सकता है ऑप्शन नंबर सी, कि शामिल पक्षों के बीच समझौते कराने का प्रयास करना। भोजनशाला का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, वैसे तो इसका भोजनशाला का मेस सुपरवाइज़र के अंडर होता है, लेकिन यूथ में वार्डन दिया गया है और ये भी बोला है कि वार्डन ही इसका सुपरवाइजिंग करता है, भोजनशाला को मैनेज करता है। मतलब जो निर्देश होते हैं वो वार्डन देता है, साथ ही सहायक वार्डन, मेस सुपरवाइज़र, भोजनशाला समिति द्वारा किया जाता है। मतलब करते तो मेस सुपरवाइज़र, सहायक वार्डन ये सब मिलकर हैं, लेकिन जो निर्देश है वो वार्डन देता है, ठीक है। छात्रावास में स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है? तो भाई स्वास्थ्य के लिए, मानसिक विकास के लिए और हाइजीन वातावरण, इन सभी के लिए स्वच्छता है वो महत्वपूर्ण है। 80। छात्रावास में छात्राओं के रहने के लिए किन चीज़ों की व्यवस्था करनी होगी? तो तकिया, कंबल, गद्दा, इन सभी की ज़रूरत होती है। 81। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल आवासीय विद्यालयों के लिए धनराशि का आवंटन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा। इन्वेंट्री प्रबंधन का मतलब क्या होता है? तो छात्रावास के कमरे की सामग्री को समझना, देखरेख करना, नियंत्रित करना, ये सभी, ठीक है। ये सभी जो है वो इन्वेंट्री प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, एक छात्रावास की किस समिति से छात्र भागीदारी कर सकते हैं? तो छात्रावास समिति। उपभोग्य सामग्री की बर्बादी से बचाने और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? उचित भंडारण एवं संगठन की, ठीक है। यदि प्रबंधक पर अत्यधिक बोझ है तो उसे निम्नलिखित अवधारणा का उपयोग करना चाहिए। तो प्रतिनिधिमंडल, विकेंद्रीकरण, प्रबंधन का दायरा, इन सभी का उसको यूज़ करना होगा। वस्तु सूची मात्राओं की भौतिक रूप से गणना और सत्यापन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है स्टॉक टेकिंग। छात्रावास में व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों को प्रोत्साहित करने से क्या लाभ होगा? तो इससे न केवल छात्रावास में रहने वालों के स्वास्थ्य को लाभ होगा, अपितु सामान्य क्षेत्रों की स्वच्छता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी, ठीक है भाई। ये इसमें केवल एक व्यक्ति को लाभ होगा, तो एक व्यक्ति को नहीं होगा, यानी कि ओनली 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, प्रथम EMRS स्कूल कब प्रारंभ होंगे? तो 1997 से 98 तक, मतलब इस ईयर में स्कूल स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। सामाजिक समानता के लिए आप क्या करेंगे? तो शैक्षणिक कार्यक्रम, उपचार, एक नियम बनाएं, तो ये सभी करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा EMRS की गतिविधियों में शामिल नहीं है? तो टोकने की जो सोल्डिंग है वो नहीं है, ये समझ लीजिए आप। अब है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, इसको भी जल्दी ही करेंगे। ईश्वर की माया लोकोक्ति को पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प कौन सा है? तो ईश्वर की माया क्या बोलते हैं? कहीं धूप कहीं छाया। पंचानन में कौन सा तत्पुरुष कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है, क्योंकि पंचानन किसको बोलते हैं? ब्रह्मा जी को बोलते हैं। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद करना है तो श्रद्धा धन आनंद होगा। तिलक लगाने के लिए किस अन्न का उपयोग करते हैं? अक्षत का प्रयोग करते हैं। आँख का पर्यायवाची क्या है? लोचन है।
निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो आमिष का सामिष नहीं होता, निरामिष होता है। निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है? शांत है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो ये भेद होते हैं 3, ठीक है। उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष। शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? तो ये जो दांत है ये पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो मुझे बड़ी भूख लगी है, ये अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है 101, चाइल्ड प्ले। चाइल्ड्स प्ले मतलब क्या होता है? सरल कार्य। तो इसमें यहाँ पर राइट ऑप्शन सी है, समथिंग ईजी। द एज्ड मैन प्रिफर्ड टू डाई इन हार्नेस देन लीड अ रेस्टेड लाइफ। तो जो टू डाई इन हार्नेस है इसका मतलब होता है कार्य करते हुए मरना। टू कंटिन्यू ऑक्यूपेशन टिल डेथ। टू थ्रो एन इवेंट इन टू कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? गड़बड़ करना, डिस्टर्ब। राइट ऑप्शन बी ही है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो राइट यहाँ पर सी है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? परिचित होता है। 105, रिडिफाइंड। रिडिफाइंड का मतलब होता है शुद्ध, और बताना क्या है? एंटोनियम। तो क्रूड। क्रूड मीन्स क्या होता है? अशोधित। और रिफाइंड मीन्स क्या होता है? शुद्ध। स्मूथ मीन्स क्या होता है? चिकना होता है, ठीक है। फियर्स मीन्स भीषण, और क्रूअल मीन्स तो सभी को पता है निर्दयी। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। सब सिनोनिम बताना है। कंडोन इसका मतलब होता है माफ़ करना, और फॉरगिव मीन्स भी क्या होता है? माफ़ करना। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 107, इंजॉय इंस्टेंट बेनिफिट्स बाय बिकमिंग अ मेंबर। तो ये एक कैसा वाक्य है? एक्टिव में आपको पैसिव बनाना है, तो इसका पैसिव होगा लेट इंस्टेंट बेनिफिट्स बी इंजॉयड बाय बिकमिंग अ मेंबर। 108, देयर इज़ अ मैनी मोड्स ऑफ ट्रैवल टू गो टू आगरा बट आई प्रिफर रोड ट्रैवल। तो इसमें कौन सा गलत है? तो यहाँ पर देखिए मैनी मोड्स ऑफ ट्रैवल टू गो, ये एक प्लूरल सेंटेंस है, और यहाँ पर लगा क्या है? इज़ लगा है, तो इसी में गड़बड़ है। यहाँ पे इसकी जगह क्या होगा? आर होगा। देयर आर मैनी मोड्स। 109, रचना वॉज एंग्री विद हर फादर बिकॉज ही डिड नॉट टेक हर टू द जू एज ही हैड प्रोमिस्ड। ठीक है, यहाँ पर हैड आएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, वॉज लिखा हुआ है। दे आर ट्विंस, दे आर वर्ड्स अपार्ट इन देयर एटीट्यूड टू लाइफ। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑल्दो, यानी कि यद्यपि वो दोनों ट्विंस हैं। कर्णप्रिया के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है 1850 से। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। छप्पे में होते हैं प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं, बाद के उल्लाला के होते हैं 2 चरण। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो स्थायी भाव की जो परिपक्व अवस्था होती है उसको रस कहा जाता है। ओके। अभिष्ट का संधि विच्छेद अभिधन इष्ट। गोबर गणेश, यह किस समास का उदाहरण है? तो क्या बोलते हैं? गोबर से निर्मित गणेश, गोबर के गणेश। तो ये कर्ण तत्पुरुष में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो ऊ संयुक्त स्वर नहीं है। भूतकाल के भेद होते हैं, कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। वह खाता होगा संदिग्ध वर्तमान काल। तो देखिए 120 क्वेश्चंस हैं, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिस्टेक्स थे लेकिन उनको करेक्ट कर दिया गया है। लेकिन अगर ऐसा कुछ निकलता है तो आप लोग ज़रूर उसको कमेंट पे बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। ओके। एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।